इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोग छड़ाला पढ़ते होंगे, उसमें एक प्रसंग दिया है, उसको प्रासंगिक बनाते हुए यह पंच कल्याणक का जो प्रारंभिक दिन है, गर्भ कल्याणक का पूर्वार्ध, छड़ाला में ये प्रसंग दिया है। मोक्ष मार्ग की प्रतिशीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा। सीधा सा अर्थ है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चलना अनिवार्य सिद्ध होता है, और उस मोक्ष मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी है वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का सीधा अर्थ है विश्वास, आस्था अथवा श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य नहीं होता, चाहे वह लौकिक संबंधी कार्य हो, चाहे वह परमार्थ संबंधी कार्य हो। उस कार्य को संपादित करने के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना विश्वास रखे आचरण के क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रथम सोपान माना है, और वह सम्यक दर्शन जो कि पदार्थ के विषय में यथार्थ श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। यथार्थ का अर्थ इतना लेना चाहिए, जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप अथवा स्वभाव है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, यह सम्यक दर्शन माना गया है। और सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होता है, उस परिणाम के माध्यम से अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होता है। आपको संसार का अंत करना है, संसार का विच्छेद करना है, क्या संसार में रहना है? खास तौर से जो स्वर्गीय देव हैं, इंद्रादिक बैठे हैं, उनके सामने वे विषय रखा जाता है कि आपको संसार में ही रहना है कि संसार से ऊपर उठना है। बोलो, हाँ, ऊपर उठना है। प्रवचन होने के उपरांत तो सभी उठ जाएंगे धरती से और प्रवचन हॉल के बाहर चले जाएंगे। इसका नाम उठना नहीं, किंतु संसार में रहते हुए संसार का क्या स्वरूप है, वस्तु का क्या यथार्थ स्वभाव है, उसका परिज्ञान हो जाता है तो पूर्णतः यथार्थ विश्वास हो जाता है। और विश्वास के माध्यम से जब हेय और उपादेय का परिज्ञान हो जाता है, हेय का अर्थ छोड़ने योग्य पदार्थ और ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ है उसका नाम उपादेय बोला है। तो वस्तुतः छोड़ने योग्य पदार्थ क्या है? आप यदि मुक्त होना चाहते हैं तो मुकुट को उतारना पड़ेगा, अभी नहीं उतारना। ये मुकुट है, ये स्वर्गीय जो वैभव है, इसको हे मान करके उसको जब छोड़ेंगे तब कदम मोक्ष मार्ग की ओर हमारे बढ़ते चले जाएंगे। केवल समझना अलग वस्तु,
किंतु यथार्थ श्रद्धान के साथ उस वस्तु तत्व का परिज्ञान करना एक अलग विषय माना जाता है। जानने में तो बहुत जल्दी आ सकता है और समझाने में भी बहुत जल्दी वह बात आ सकती है, क्योंकि समझना और समझाना ये अनंतकालीन ये परंपरा है एक्चुअल में। किंतु समझते हुए समझाते हुए भी उस संसार से अभी तक ऊपर नहीं उठ पाए हैं। इससे स्पष्ट है कि वस्तुतः हमने अभी तक समझा ही नहीं, और खुद स्वयं नहीं समझता है तो वह दूसरे को भी समझाने का वह पुरुषार्थ कर भी ले तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसलिए आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः संसार से ऊपर उठने के लिए सर्वप्रथम विश्वास को जागृत करने की आवश्यकता है, और वह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जो होती है उसमें बहुत सारे बहिरंग कारणों का उल्लेख आगम में मिलता है। एक जाति स्मरण है जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, और एक जिनबिंब दर्शन है, धर्म श्रवण है, और वेदनानुभव है, देव वृद्धि दर्शन है, जन महिम दर्शन है। ये सारे सम्यक की उत्पत्ति में बहिरंग कारण के रूप में स्वीकार है आगमकारों ने। तो ऐसी स्थिति में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है? धर्म श्रवण कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं महाराज, आप करा रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ये ठीक है। किंतु धर्म श्रवण करते हुए कितना समय व्यतीत हुआ है इस विषय में कभी आपने विचारा है क्या? सोचना चाहिए। कल भी हमने बात रखी थी कि अतीत प्रत्येक संसारी प्राणी का अनंत काल व्यतीत हुआ है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मुक्त होने के पहले संसार अवस्था में अनंत काल व्यतीत नहीं किया हो। चाहे वह तीर्थंकर बनने वाला जीव हो, चाहे वह सामान्य जीव हो, प्रत्येक संसारी प्राणी का जो अतीत का काल है वह अनंत के रूप में व्यतीत हुआ है। और उस अतीत अनंत काल में कितनी बार धर्म श्रवण किया होगा बेहिसाब, हिसाब कर नहीं सकते, क्योंकि अनंत बार सुना है। अभी भी सुनाओ महाराज, सुना रहे हैं। कर्तव्य का निषेध नहीं, किंतु सुनते सुनते अनंत भव निकल गए। अभी भी वस्तुतः ये क्या वस्तु है, उपादेय क्या वस्तु है, इसका परिज्ञान नहीं हो पाया है। शाब्दिक ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु शाब्दिक ज्ञान होने के उपरांत जो छोड़ने योग्य पदार्थ है उसको छोड़ने के लिए तत्पर होना, ये बिना विश्वास के संभव नहीं है। बहुत कठिन काम है, और यह बहुत सारे बहिरंग निमित्त इन्होंने आगमकारों ने गिनाए हैं आगम में। किंतु वह सम्यक दर्शन परंपरा से देखेंगे तो बिना उपदेश के, बिना देशना लब्धि के संभव नहीं है। किंतु अतीत की देशना को आधार बना करके मान लो किसी को वर्तमान जीवन में सम्यक की उत्पत्ति के लिए उपदेश नहीं भी मिल रहा हो, तब भी उसको सम्यक की उत्पत्ति होती है, जिसको निसर्गज सम्यक दर्शन कहा। निसर्गज का अर्थ बिना उपदेश का आलम्बन लिए यदि सम्यक की उत्पत्ति होती है तो उसको निसर्गज बोला है। तो इसी प्रकार जो स्वयंभू बोलते हैं, हम धीरे धीरे विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। तीर्थंकर जो होते हैं उनका अतीत जीवन किसी न किसी तीर्थंकर के पाद मूल में व्यतीत हुआ है, क्योंकि बिना केवली श्रुत केवली के सानिध्य के सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है। क्षायिक की विवक्षा में कहा जा रहा है। सामान्य रूप से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति केवली श्रुत केवली के अनुपस्थिति में भी उसकी उत्पत्ति हो सकती है, किंतु
वह सम्यक दर्शन यदि क्षाई के रूप में परिवर्तित करना है तो केवली श्रुति केवली का सन्निधान अनिवार्य सिद्ध होता है। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है उसके लिए भी यही विषय दिया है आगमकारों ने कि तीर्थंकर अथवा केवली श्रुति केवली के पादमूल में वो सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। सम्यक्त्व के अभाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है। अब सोचो, यद्यपि तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, किसी का आलम्बन नहीं लेते, किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते। यह विषय जो है यह समझने योग्य है। वर्तमान जीवन में उन्हें किसी का आलम्बन लेना आवश्यक नहीं होता, किंतु अतीत में उन्होंने देव शास्त्र गुरु का शरण लेकर के ही षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। और वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध का जो स्वामी है वह अविरत अवस्था में भी वह कर सकता है। संयम की कोई अनिवार्यता नहीं है, किंतु एक कर्म भूमि का कोई मनुष्य है और वह सम्यक दृष्टि है तो वह तीर्थंकर के पादमूल के बिना वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करता, किंतु उनके सानिध्य में वह बंध करता है। लेकिन होना क्या चाहिए? सम्यक दृष्टि। बिना सम्यक दर्शन के ये उज्जवल परिणाम संभव ही नहीं है। सम्यक दर्शन के अभाव में कषाय की मंदता रह सकती है। मंदतम कषाय का उदय होना अलग विषय है। शुक्ल लेशा होते हुए भी सम्यक की यदि भूमिका नहीं है तो तीर्थंकर प्रकृति के योग्य उसके परिणाम नहीं हो सकते। इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, और वह सम्यक दर्शन जन्मबिंब दर्शन से भी होता है, और साक्षात प्रभु का दर्शन करते हैं तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि वो तीर्थंकर वर्तमान में किसी का भी आलम्बन नहीं लेते, वह स्वयंभू होते हैं, किंतु उनका अतीत काल में तीर्थंकर का सानिध्य, उनकी आराधना के बिना यह संभव ही नहीं। ही उपादेय तत्व का परिज्ञान, उसके लिए सारे सारे साधन बताए हैं। तो वस्तुतः देखा जाए सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, बल्कि चारित्र और ज्ञान से भी बढ़कर के सम्यक दर्शन की महिमा गाई है। क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान विद्यमान रहता है, किंतु वह ज्ञान अनंत संसार के विच्छेद के लिए कारण नहीं बनता। मिथ्यात्व के उदय के साथ भी अंगों का पूर्वों का ज्ञान रख सकता है, उसका क्षोभम हो सकता है, अलग विषय है। इसके बावजूद भी उसके पास जो भावात्मक ज्ञान है वह विपरीत ही ज्ञान रहता है। इसलिए सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी संसार को पार करना संभव नहीं। भव समुद्र को पार करना चाहो तो सर्वप्रथम वस्तु का क्या स्वरूप है, इसका परिज्ञान श्रद्धान के साथ करने की आवश्यकता है। सोचो, विचार करो, एक महान आत्मा जिसके कल्याण, उनका कल्याण स्वयं अपनी साधना के माध्यम से उनका कल्याण होगा, किंतु उनके कल्याणक मनाने के लिए देवगण आ जाते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। सामान्य और विशेष में बड़ा अंतर है। एक सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली होते हैं। इन दोनों में केवल ज्ञान की विवक्षा में कोई भी अंतर देखने में नहीं आता, क्योंकि केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और केवल ज्ञान का जो विषय होता है वो पूरा विश्व ही उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है, जिसको यद विद्या दर्पणायते ऐसा कहा है। इसके बावजूद भी
सामान्य और विशेष का अंतर देखने को मिलता है। सामान्य केवली के लिए समूह शरण की रचना नहीं होती है, और जो तीर्थंकर केवली होते हैं उन्हें जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर जा करके समोषण की रचना अंतर्मूर्त में कर देता है और उसमें वो विराजमान हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं। आप नेता बनना पसंद करते हैं? मैं दूसरे के ऊपर नियंता मैं बनूं। मान लो परिवार है, 8-10 व्यक्ति है परिवार में, और उसका वह नियंता कौन होता है? पिताजी होते हैं। होते कि नहीं? हाँ। मेरे बिना ये परिवार चल नहीं सकता। अच्छा, वो चाक लगे हैं क्या उसमें? परिवार को मैं चला रहा हूं, इस प्रकार उसके अंदर एक अहम का भाव आ जाता है। जबकि परिवार को चलाने के लिए कर्तव्य की दृष्टि से कह दें तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव का जहाँ पर भी जन्म होता है वह अपना पुण्य का उदय उसको होता है, पुण्य लेकर के आता है। उसके पुण्य के उदय से वह सारी संयोजना हुई है। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग के नेता कौन होते हैं? तो तीर्थंकर हुआ करते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है उसके लिए सम्यक्त्व की अनिवार्यता बताई है, संयम की अनिवार्यता नहीं बताई है। संयम के अभाव में भी तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली के पादमूल को प्राप्त करके एक सम्यक दृष्टि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। श्रेणी की कथा आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है? यशोधर मुनि महाराज ध्यान में लीन है और वह उपसर्ग कर रहा है। सोचो, विचार करो, किसके ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है? एक साधक के ऊपर जनलिंग को धारण करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के रत्नत्र की निरंतर आराधना करने वाले वे यशोधर मुनि महाराज ध्यानस्थ हैं और उनके ऊपर उपसर्ग करने का भाव जागृत होता है। श्रेणी के अंदर ये भाव आ गया और उसने सुना था गुरुदेव के मुख से कई बार कि 500 कुत्तों को छोड़ दिया है। एक एक ऐसे कुत्ते जो शेर को मात कर दें, खुंखारने वाले। इस प्रकार 500 कुत्तों को छोड़ने के उपरांत भी यशोधर मुनि महाराज की परिक्रमा दे करके वह सब बैठ जाते हैं। ये किसका परिणाम है? राग का क्या वीतरागता का? रागी की कोई परिक्रमा नहीं करता, ये ध्यान रखो। क्योंकि वह रागी स्वयं विषयों की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए उसकी परिक्रमा कोई नहीं कर सकता। वो सारे 500 कुत्ते जिनको छोड़ा गया था, किंतु वीतरागता का, उस वीतराग मुद्रा का दर्शन करके उसके सारे परिणामों में अंतर आ गया है। इसके उपरांत भी श्रेणी को संतुष्टि नहीं और एक भयानक सर्प को मार करके उनके गले में डाल देता है। ये परिणाम क्यों हो रहे हैं? आखिर संसारी प्राणी का जो उत्थान और पतन होता है वो अपने परिणामों के माध्यम से ही होता है। उत्थान के लिए पवित्र भावों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत दुर्लभतम वो परिणाम माने जाते हैं। और पतन के लिए जो परिणाम होते हैं उसके लिए क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं।
ऑटोमेटिक इस प्रकार के परिणाम जो होते हैं बिना कर्म के उदय के नहीं होते हैं। और अतीत में इस प्रकार के परिणाम किए होंगे जिसके कारण कर्म का बंध कर लेता है, फिर बाद में वह उदय आ जाता है। इस प्रकार के भयानक परिणाम उसके अंदर आ जाते हैं। अब सोचो, विचार करो, चेलना ने क्या किया? उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग करने वाला श्रेणिक है और उस श्रेणिक की रानी चेलना उसकी वो पत्नी है, और उपसर्ग को दूर करने का पवित्र भाव हुआ है। और उपसर्ग दूर करने के उपरांत दोनों सामने खड़े हैं, श्रेणिक और रानी चेलना। और यशोधर मुनि महाराज ध्यान से निवृत्त होते हैं तो दोनों ने प्रणाम किया, नमोस्तु किया। और यशोधर मुनि महाराज के अंदर कोई पक्षपात हुआ क्या? नहीं, धर्म वृद्धिरस्तु इस प्रकार आशीर्वाद दिया है। सोचने की बात है, इस प्रकार भयंकर उपसर्ग करने के उपरांत भी उनके प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। इसके माध्यम से ही श्रेणी का कल्याण हो जाता है। कहाँ तो उस उपसर्ग के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का बंद किया था, मिथ्यात्व की भूमिका में, मिथ्यात्व के उदय में। इसके उपरांत इस प्रकार के उपसर्ग को सहन करने की जो क्षमता यशोधर मुनि महाराज के अंदर थी, और बिल्कुल आंख खोल करके देखा नहीं, कोई प्रतिकार का भाव नहीं किया, और साम्य भाव के साथ दोनों के प्रति कल्याण का भाव रखते हुए आशीर्वाद दिया है। यही एकमात्र कल्याण के लिए कारण सिद्ध हो जाता है। और किए हुए अनर्थ को श्रेणिक ने सोचा, बहुत बड़ा अनर्थ हमने किया, बहुत बड़ा अपराध मेरे द्वारा हुआ, और अपने अपराध की निंदा और आलोचना के माध्यम से सम्यक्त को भी उत्पन्न कर लेता है। और सम्यक्त उत्पन्न होने के उपरांत तीर्थंकर के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है। कौन? श्रेणिक। जाएगा नरक, उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है, क्योंकि आयु कर्म में कभी भी संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म का बंद होने के उपरांत उसमें यदि परिवर्तन आता भी है तो आयु घट सकती है। तो 33 सागर की आयु का जिसने बंद किया था, फिर बाद में सम्यक्त उत्पन्न होने के कारण और तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद, और उसके माध्यम से ही उसका अपकर्षण हो जाता है। आयु घटती 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 कितनी रह गई? 84,000 वर्ष प्रमाण उसकी आयु रह जाती है। अभी कहाँ है वो श्रेणिक जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है? वो नीचे हैं। अभी तो उस नरकायु का बंद करने के फलस्वरूप उसका फल भोगने के लिए वहां पर गए हैं। यहाँ पर फल नहीं मिलता महाराज, यहाँ पर वो साधन ही नहीं है। जहां पर तीव्र पाप कर्म का उदय होता, वहां पर उदय होता जहां पर फल देने योग्य सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ पर संसारी प्राणी अज्ञान दशा में कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है, और सागरोपम आयु तक फल का अनुभव करना पड़ता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये अज्ञान का परिणाम है। श्रद्धान के अभाव में इसी प्रकार के परिणाम उसके हो जाते हैं। बड़ी विचित्र दशा है, विडंबना है। अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी अभी भी वह बुद्धि जागृत नहीं हो रही है संसारी प्राणी की। व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है, आप सुन रहे कि नहीं? व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है, पूरा पूरा संसार का अंत न हुआ न होगा, ये सिद्धांत है।
तो ऐसी स्थिति में अपने आप के संसार को समाप्त करने के लिए कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा स्वाध्याय तो करो। हैं सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है महाराज, आप ही जानो। तो हम तो जानते हैं, आपको जानना है, जाना नहीं, यहाँ से जानना है, लेकिन जान नहीं पा रहा है। ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है और छोड़ने योग्य क्या वस्तु है, इसका परिज्ञान सम्यक के अभाव में संभव नहीं है। और सम्यक दर्शन होने के बावजूद, सम्यक दर्शन होने के उपरांत वह भेद विज्ञान हो तो जाता है, किंतु जब तक चारित्र अंगीकार नहीं करता तब तक वह यही वस्तु को भी ग्रहण करता ही चला जाता है। पंचेंद्रिय के विषय छोड़ने योग्य है और ग्रहण करने योग्य क्या है? शुद्ध परमात्म तत्व, वही ग्रहण करने योग्य। बाकी सारे सारे पदार्थ आत्म तत्व से पृथक है। इस प्रकार श्रद्धांत जब हो जाता है और श्रद्धांत जब मजबूत हो जाता है, फिर बाद में वह चारित्र की ओर भी कदम बढ़ाता है। यह गर्भ कल्याणक का ये पूर्वार्ध है और कल उत्तरार्ध होगा, उसके बाद जन्म होगा। आप जन्म कल्याणक मनाएंगे और आपका जन्म इस संसार में कितने बार हुआ है? अनंत बार, लेकिन कल्याणक नहीं मनाया किसी ने। महाराज बर्थडे क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ, आज जन्म। वो कई लोग जो है ना शब्द परिवर्तित करते हैं, क्योंकि जन्म कहने से महाराज आशीर्वाद नहीं देंगे, इसलिए महाराज अवतरण दिवस है। अच्छा, शब्द ही तो बदला आपने, और क्या किया, इससे ज्यादा क्या किया? अरे भैया, जन्म हुआ है, अनंत बार हुआ है, और जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है। तो ऐसी स्थिति में जन्म होने से हमें लाभ क्या हुआ? अनंत बार इस मनुष्य पर्याय को धारण करने के उपरांत में उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाई है, मात्र जन्म मनाते चले गए हम। होगा क्या उससे? क्योंकि जन्म लेता है उस समय पंचम काल में, सम्यक दर्शन के साथ तो जन्म हो नहीं रहा है। तो किसकी जयंती मनाना चाहो? जो तीर्थंकर आदि होते हैं वे सम्यक दर्शन को साथ ले करके उत्पन्न होते हैं, उनकी जयंती मनाना ये सार्थक सिद्ध होता है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। वस्तुतः श्रद्धांत कितना दुर्लभ है, यह यहाँ पर आपको समझ में बात आ रही है। बहुत कठिन है, विश्वास होता नहीं महाराज। अच्छा, और न्यूज़पेपर में कोई बात आ गई तो विश्वास हो जाता है, जैसे शायद सम्यक दर्शन हो गया हो। न्यूज़पेपर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है, हमने कई बार देखा है विहार करते समय है, और आंगन में एक कुर्सी और उस पर बैठे हैं, और एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में न्यूज़पेपर है। क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं क्या? वो स्वाध्याय नहीं है, ध्यान रखो। हैं? उस समाचार में आ क्या रहा है पेपर में, भाव कितना घटा है, कितना बढ़ा है, किसका क्या है, सारा का सारा उसको जानकारी उसको मिल रही है। लेकिन यह सांसारिक क्षेत्र संबंधी जानकारी है, मोक्ष मार्ग संबंधी, धर्म संबंधी कोई बोध उस पेपर के माध्यम से नहीं होता। तो इसलिए कम से कम आप लोग आधा घंटा नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट तो प्रतिदिन बैठ करके मंदिर में अथवा एकांत में, जहाँ पर भी आपको अनुकूलता हो, वहाँ बैठ करके परिवार के बीच में बैठ करके छोटे छोटे बच्चों को भी संस्कार देने का आप प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक आप संस्कार नहीं देंगे तब तक वह संस्कारित नहीं हो सकते हैं, और दूसरे को संस्कारित करने के लिए अपने आत्मा के ऊपर भी संस्कार डालने की आवश्यकता पड़ती है। और वर्तमान में ये पाश्चात्य संस्कृति चल रही है,
बहुत हवा यहाँ पर चारों ओर भारत में भी फैल चुकी है वो, इसलिए आबाल वृद्ध विषयों में डूबा हुआ है। इसलिए कम से कम संस्कृत नहीं आती, भाषा समझ में नहीं आती है तो कम से कम छड़ाला तो पढ़ो, श्रावकाचार तो पढ़ो, प्रथमायोग ग्रंथ का अवलोकन करो, उसमें किस प्रकार महापुरुषों का जीवन व्रत कैसा दिया है, 63 सला का पुरुषों का कैसा वर्णन आया है कि वैभव पर्याप्त मात्रा में मिलने के उपरांत भी उसको हे मान करके छोड़ रहे हैं और हम बटोरने में लगे हैं, बटोरने में लगे हैं। गर्भ में आने के पूर्व में ही कितने 6 महीने पूर्व में ही रत्नों की वर्षा होती है और आप बटोरना चाहो तो बटोरो आप, वह रत्न है, किंतु सम्यक दृष्टि की दृष्टि में वह रत्न नहीं है। वो क्या है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में वह पाषाण है, गिट्टी, मिट्टी की गिट्टी और सोने की गिट्टी, ये दोनों इक्वलिटी सम्यक दृष्टि की दृष्टि में। लेकिन कौन सा सम्यक दर्शन है? वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि एक बार उन्होंने जान लिया है कि वस्तुतः यह पर वस्तु है, इसका मेरे साथ क्या संबंध है। जब यह शरीर ही मिटने वाला है, धूल में मिलने वाला है, राख राख होने वाला है, ऐसी स्थिति में जितने भी पर पदार्थ है चेतना चेतनात्मक, उसका मेरे साथ क्या संबंध हो सकता है। इस प्रकार वीतराग सम्यक दृष्टि निरंतर सोचता रहता है, इसलिए वह अपने कर्तव्य में लगा रहता है। आत्म साधना की और दृष्टि उसकी हमेशा बनी रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गर्भ में एक जीव आने वाला है, उसके आने के पूर्व में ही इतनी महिमा सामने आ रही है कि देवों का जो वैभव, उनके वैभव के सामने वह फीका लगता है। सौदामिंद्र के पास वैभव कम है क्या? लेकिन तीर्थंकर के वैभव के सामने वह वैभव तुच्छ है, ये ध्यान रखो। और तीर्थंकर का वैभव वह भी तुच्छ है, इसलिए वह छोड़ करके निकलने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लगने वाला, पंचकल्याण में 5 ही दिन में समाप्त कर देते हैं आप, क्योंकि आपको आकुलता होती है। कितने दिन करें? एक एक दिन ही आपके लिए भारी पड़ा, ऐसा ही होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि विश्वास के बिना संसार से ऊपर उठने का भाव जागृत नहीं होता। और यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग होने के उपरांत भी उस उपसर्ग को चेलना ने दूर किया और उन दोनों के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और फल स्वरूप उसका जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो गया। और गया जरूर वह नरक, किंतु महापद्म वो बनेंगे, भविष्यत काल संबंधी तीर्थंकर होंगे और वो मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे। अभी भले ही वर्तमान में कर्म का फल भोगना पड़ रहा है उन्हें, ये बात अलग है, क्योंकि जो कर्म का कर्ता होता है वही उसका भोक्ता भी होता है, ये सिद्धांत है। लेकिन अज्ञान दशा में इस संसारी प्राणी का पतन होता है, किंतु जब जागृति होती है, ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान, तो उसका उसी समय से विकास होना भी प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि अभी 10 बजने को है। कम से कम आध घंटा तो सुन लो, बाकी 24 घंटा आपको जो करना वो कर लेना। धर्म ध्यान करो, हाँ, जिसमें आत्मा का कल्याण हो सकता है।
हो सकता है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्रियाओं को करते हुए भी हमारा उपयोग यदि नहीं लगता है तो कल्याण नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार ये गर्भ कल्याणक के लिए 2 दिन रखे हैं और आज ही शायद रात में 16 स्वप्न आज ही 16 स्वप्न भगवान की माता के लिए हैं, मरु देवी, और उसका फल कौन बताएंगे? नाभिराय अवधि ज्ञान के माध्यम से 16 स्वप्नों का चित्रण वो करते हैं। देख करके ऐसा लगता है कि कितना तीव्र पुण्य होगा भगवान के माता पिता का भी। तीर्थंकर का जन्म होने वाला है और गर्भ में आने को है वो, और उनका तो तीव्र पुण्य का उदय है ही तीर्थंकर का, है जो गर्भ में आने वाला है उस जीव का, किंतु उनके माता पिता का जो पुण्य है वह कम नहीं है। एक ही संतान किंतु 3 लोगों को दिशाबोध देने की क्षमता उस बालक के अंदर है। धीरे धीरे होगा उसका विकास होगा, जन्म भी होगा, सब होगा। ये सारा सारा विषय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना अंधकार है चारों ओर। लाइट बिजली चली गई तो जिस प्रकार अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन यदि मान लो समाप्त हो गया तो अंधकार यदि उत्पन्न ही नहीं हुआ तो अनंत काल से वह अंधकार में ही घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। वो संसार परिभ्रमण के विच्छेद करने के लिए कम से कम सम्यक दर्शन यदि है तो उसको और दृढ़ बनाना चाहिए, यदि नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। यही इस प्रवचन का सार है, इस वक्तव्य का सार है। क्योंकि सारभूत ज्ञान भी हो जाए, बाकी सब असार है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किंतु प्रयोजन भूत तत्व का परिज्ञान जिसे हो जाता है उतने में ही उसका कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।